हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शैतानी रस्में। तो फ्रेंड्स, आप आगे देखेंगे कि निक्की जा रही होती है ढूंढने के लिए वो कुआं, लेकिन वो अचानक से आरोही से बचते हुए उस कुएं में ही गिर जाती है। उसको चोट लग जाती है और वो ऊपर की तरफ देखती है। फिर उसको लगता है कि वो कुएं में। इधर आप देखेंगे कि इधर कपालिका अपने गुरु के पास जाती है और उनसे कहती है, काल गुरु, आप ऐसा करिए, आप मुझे निक्की के बचपन में भेज दीजिए। तो वो कहते हैं कि ठीक है, और वो कपालिका को राख देते हैं, कहते हैं खा लो इसको। और कपालिका उस राख को खा लेती है और जैसे ही वो खाती है उसके शरीर में हरकत सी होने लगती है। काल चक्र कहते हैं कि तुम इससे निकी के बचपन में पहुंच जाओगी। और कपालिका जैसे ही खाती है उसको अजीब सा लगता है और वो अचानक से, और फिर उसी जो अग्नि से भरा जो निशान होता है उसी में चली जाती है और वो उस निशान के थ्रू वो पहुंच जाती है निक्की के बचपन में, जहाँ पर निक्की का जन्म हुआ था और निक्की को ऑर्फनेज में रखने के लिए कोई जाता है। इधर कपालिका पहुंच जाती है निक्की के बचपन में। अब वो देखती है कि निक्की कहाँ है। उसकी नज़र पड़ती है एक छोटे से बच्चे पे जो कि ऑर्फनेज में कोई रखने आया होता है। अब कपालिका हल्के हल्के चल के जाती है उसकी तरफ कि वो कौन है, और जैसे ही जाती है वो बच्चे को देखती है। वो देखती है कि आखिर ये था कौन जो इसको रखने आया। इधर आप देखेंगे कि निक्की वो कुएं में गिर जाती है और वो सोचती है मैं कहाँ हूँ। उसको पैर में चोट लग जाती है और फिर उसको लगता है कि वो कहाँ है। उसको ऊपर देखती है तो उसको दिखाई देता है कि ऊपर उसको बादल दिखते हैं और उसको लगता है कि वो अब कुएं में है। वो ज़मीन में देखती, कहती मिट्टी, इसको मैं कैसे खोदूं। और फिर उसको वहीं पर एक नुकीला पत्थर दिखाई देता है और वो उस पत्थर को उठा लेती है और फिर उस पत्थर से वो वहीं पर खोदने लगती है और वो मिट्टी को वहाँ पर खोद रही होती है। खोदते खोदते अचानक से वहाँ पर खट से आवाज़ होती है और फिर निक्की उसको खींचती है और बहुत कोशिश करके उसको कस के उसको वहाँ पर से खींचती है। वो पत्थर से खोद खोद कर वहाँ पर से मिट्टी हटाती जाती है और मिट्टी हटाने के बाद जब वो देखती है कि वहाँ पर कुछ है और वो उसको वहाँ से निकालने की कोशिश करती है और वो बहुत कस के निकालती है। तो वहाँ से उसको निकालने के बाद वो निकलता है त्रिशूल, जो कि निकी त्रिशूल को देख करके खुश हो जाती है कि चलो कुछ तो हाथ लगा। और त्रिशूल देख के निकी को बहुत अच्छा लगता है। निकी देखती है, निकी सोचती है यहाँ पे इसका मतलब और भी बहुत कुछ होगा, और निकी वो त्रिशूल को अलग रख लेती है। उसके बाद निकी सोचती है कि यहाँ पर कुछ और भी होगा और निकी फिर से वहीं पर खोदने का विचार करती है। इधर आप देखेंगे कि कपालिका जब निक्की के बचपन में पहुंचती है तो वो देखती है कि कोई दिव्य शक्ति आई है और वो निक्की को ऑर्फनेज में रखने के लिए कपालिका उसका चेहरा देखने की कोशिश करती है, लेकिन कपालिका उसका चेहरा नहीं देख पाती है। पीछे से देखती है और उसको लगता है कि कपालिका ने इनको कहीं देखा है। वो सोचती है कि मैं जानती हूँ कौन है आखिर। अचानक से फिर वो वापस लौट जाती है और इधर आरोही निक्की को ढूंढ रही होती है और वो सोचती है इतनी बड़ी जगह है, मैं कैसे ढूंढूं, और इतनी बड़ी जगह में इतनी जल्दी निक्की जा भी नहीं सकती है। और आरोही ढूंढती ढूंढती वो कुएं के पास जा रही होती है और वो सोचती है कि मैं कैसे ढूंढूं, और वो नहीं मिल पा रही होती है। इधर निक्की को चोट लग जाती है। फिर उसके बाद वो ज़मीन से खोद के फिर कुछ और निकालने की कोशिश करती है। ज़मीन में खोद रही होती है वो, और फिर आप देखेंगे खोदते खोदते वो सोचती है कि अब मैं यहाँ पर की मिट्टी और हटाती हूँ ताकि मुझे यहाँ पर कुछ और मिल जाए। जब वो खोदती है तो वहाँ पर उसको लाल कपड़ा दिखाई देता है और वो जब लाल कपड़ा देखती है तो उसको खींचने की कोशिश करती है, पर वो खींच नहीं रहा होता है। वो बहुत कोशिश करती है और वो बहुत गड़ा हुआ होता है और निक्की बहुत कोशिश करती है, बहुत कस के खींचती है। एक दो बार वो गिर भी जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानती है और फिर से उसको खींचना शुरू करती है। निक्की कहती है पता नहीं कैसे खींचेगा, और फिर वो खींचती है। वो बहुत भारी होता है और निक्की जैसे ही वो खींचती है और उसको खोलने की कोशिश करती है तो वो उसमें सांप होता है और वो छोड़ देती है। इधर आरोही वो देखती है कि कहाँ है निक्की। इधर कपालिका कहती है कि कालचक्र मुझे दोबारा वहाँ से भी वहाँ पर भेजो, मुझे देखना है आखिर निक्की को ऑर्फनेज में किसने रखा था। तो वो कहती है, तो काल गुरु जो उसके होते हैं वो कहते हैं अच्छा मैं तुम्हें अभी भेजता हूँ। और फिर से वो उस चक्र में से एक राख लेके
आते हैं और कपालिका से कहते हैं ये लो खा लो। कपालिका उसको खाते ही वापस निक्की के बचपन में पहुंच जाती है। अब कपालिका देखने की कोशिश करती है कि आखिर वो कौन थी। इधर निक्की जैसे ही देखती है कि उसमें क्या है और आरोही उसको आवाज़ दे रही होती है, निक्की छुप जाती है ताकि आरोही उसको देख ना पाए। आरोही कुएं में गिरते हुए बचती है और वो कहती है कि पता नहीं ये लड़की कहाँ चली गई और मिल नहीं रही है। और वो फिर से निक्की को आवाज़ देती है। निक्की वहाँ पर छुप जाती है ताकि आरोही उसको देख ना पाए। अब आरोही ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान होती है कि पता नहीं निक्की कहाँ चली गई, मिल नहीं रही है। और आरोही कुएं में भी झांक झांक कर देखने की कोशिश करती है, पर आरोही को निक्की नहीं मिलती है। आरोही कुएं के पास खड़ी होती है, वो सोचती है कि अब मैं कहाँ ढूंढूं, और निक्की वहीं छुपी होती है। और निक्की देखती है आरोही जब जा चली गई है, उसको लगता है आरोही जा रही है, तो फिर वो वहाँ से निकलती है। इधर कपालिका उस औरत को देखने की कोशिश करती है जो कि निक्की को ऑर्फनेज में छोड़ने जाती है। कपालिका उसका पीछा करती है, वो चल के जा रही होती है, उसमें से तेज निकलता है। और कपालिका देखती है तो वो एकदम से जब पलटती है तो वो कहती है देवी माँ। और वो जैसे ही देवी माँ को देखती है और वो देख के रह जाती है, और देवी माँ हंसने लगती है। वो कहती है कि तुम अभी भी अंधेरे में जी रही हो और अंधेरे को ख़त्म करने के लिए निक्की का जन्म पहले ही हो गया। निक्की एक दिव्य शक्ति है, अच्छी